हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट करेंगे। ओके, प्रैक्टिस सेट 1 का मैंने 18 क्वेश्चन तक करा दिया था। बाकी का बचा हुआ आज मैं कराऊंगा और देखेंगे कि कैसे हमको यूपी पुलिस में आने वाले क्वेश्चनों को कैसे डील करना है और कैसे हम लोग इसमें मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 19, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। बुढ़ापा एक तरीके का भाव दिखा रहा है, एक अभिशाप है, यानी कि इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाववाचक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आते हैं। मीनाक्षी का अर्थ क्या होता है। मीनाक्षी का अर्थ नंबर 21। अब आपत्ति ये नहीं होगा, निर्धनता, निर्धनता हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, तो संपन्नता का हो जाएगा आपका निर्धनता। ओके, संपन्न, निर्धन। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं है। अज्ञानी का पर्याय, तो इसमें हो जाएगा आपका भिक्ष, भिक्ष। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 23, जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है। तो जैसा के बारे में बताना है, किस व्याकरणात्मक कोटि का है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का हो जाएगा आपका ए, विशेषण। ओके, निम्न में से कौन सा लुटेरे शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। लुटेरे शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय इसमें हो जाएगा आपका ए, एरा। ओके, एरा हो जाएगा, लुट प्लस एरा, एरा, ये हो जाएगा आपका लुटेरा। फिर निम्न में से कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका आंसर हो जाएगा डी, नी। ओके, और क्वेश्चन नंबर 26 वगैरह है, निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है। क्वेश्चन नंबर 26 का हो जाएगा ए, अनुगत। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है। काटना का तत्सम हो जाएगा आपका सी, कर्तन। ओके, कर्तन हो जाएगा। कट जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 28 इसका हो जाएगा आपका डी, आंखें चुराना, कट जाना। ओके, 8 कनौजिया 9 चूल्हे, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर 29 इसका हो जाएगा आपका सी, अलगाव की स्थिति, 8 कनौजिया 9 चूल्हे। ओके, क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा चक्रपाणी से प्रयुक्त समास है। क्वेश्चन नंबर 30 का हो जाएगा आपका सी, यानी कि बहुव्रीहि। ओके, क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सा उच्छ्वास का संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 31 का हो जाएगा आपका डी, यानी कि डी क्या दिया हुआ है, उच्छ्वास। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32 में इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन आपका हो जाएगा 32 का ऑप्शन हो जाएगा डी, छातिग्रा संयुक्त व्यंजन होते हैं। ओके, निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है। क्वेश्चन नंबर 33, कर्मधारय समास हो जाएगा ए, यानी कि नील गगन, कर्मधारय समास। निम्न में से कौन सा कौमुदी का पर्यायवाची है। कौमुदी का पर्यायवाची सी हो जाएगा, पर्यायवाची हो जाएगा आपका ए, चांदनी। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। अब आ गया आपका गद्यांश। गद्यांश को पढ़ के 35 से 36 तक उत्तर दीजिए। उत्तर बताना है 35 से 36 क्वेश्चन तक का। ओके, तो पहले गद्यांश को पढ़ लेते हैं। गद्यांश को पहले पढ़ के देखते हैं क्या है इसमें। साहित्य का आधार जीवन है, एक नींव पर साहित्य की दीवार खड़ी है, उस पर अटारियाँ, मीनार, गुंबद बनते हैं। यानी कि साहित्य से ही सब चीज़ों को जोड़ा गया है। ये कैसे साहित्य ही तरीके से बेस बनाता है किसी दीवार का खड़ा होने के लिए। किसी भी, यानी कि समाज चल रहा है, कुछ भी लोगों के अंदर विचार आ रही है, वो साहित्य की वजह से आ रही है, क्योंकि साहित्य ने उनके दिमागों में ये चीज़ें भरी हैं। उन्हें देखने को भी जी नहीं चाहेगा। जीवन
परमात्मा की सृष्टि है, इसलिए सुबोध सुगम एवं मर्यादाओं से परिमित है। जीवन परमात्मा को अपने कार्यों का जवाब दे या नहीं हमें नहीं मालूम, लेकिन साहित्य तो मनुष्य के जीवन के सामने जवाबदेह है। इसके लिए कानून है जिसने वह इधर उधर नहीं हो सकता। जीवन उद्देश्य ही आनंद है। मनुष्य जीवन प्रयत्न आनंद की खोज में लगा रहता है। किसी को एक रत्न द्रव्य में मिलता है, किसी को भरे पूरे परिवार में, किसी को लंबे चौड़े भवन में तथा किसी को ऐश्वर्य में, किंतु साहित्य का आनंद एक आनंद से ऊंचा है। उसका आधार सुंदर और साहित्य और सत्य है। ओके, क्या कह रहा है? सत्य है। वास्तव में सच्चा आनंद सुंदर और सत्य में से मिलता है। उसी आनंद को प्रकट करना, वही आनंद को प्रकट करना, वही आनंद उत्पन्न करना साहित्य का उद्देश्य है। ऐश्वर्य अथवा भोग्य के आनंद से ग्लानि छुपी होती है, पश्चाताप भी होता है। दूसरी ओर सुंदर से जो आनंद पर्याप्त है वह अखंड है, अमर है। तो हमने पूरा पढ़ लिया। अब देखते हैं इसमें कौन सा आंसर होगा। 35वें में क्या कह रहा है? सबसे ऊंचा आनंद वह होता है जो भौतिक साधनों से प्राप्त होता है, सत्य से प्राप्त होता है। तो जो सत्य से प्राप्त होता है वो सबसे ऊंचा आनंद होता है। आंसर हो जाएगा बी आपका। सच्चा आनंद किससे मिलता है? साहित्य से, परमात्मा से, सुंदर और सत्य से, या फिर भोग और ऐश्वर्य से। सबसे सही सच्चा आनंद मिलता है आपका सुंदर और सत्य से। जब आप एक साधारण इंसान बनेंगे, आप सत्य के वचन पे चलेंगे तो आपको आनंद मिलेगा। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 37। तो इसका हो जाएगा आपका मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद ये बहुत ही बार पूछा गया कंपटीशन में सवाल, तो एक बार जरूर देखिएगा इसको। सत्यमेव जयते किससे लिया गया? मुंडक उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाए। चांदी का सिक्का टका किसने चलाया था? चांदी का सिक्का टका चलाया था आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, बलबन ने या बहराम खान ने। क्वेश्चन नंबर 38। तो इसको चलाया था आपके इल्तुतमिश ने। ओके, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? पहले यूरोपीय जो भारत आए थे वो थे आपके, मुझे लगता है जहाँ तक क्वेश्चन नंबर 39 का हो जाएगा आपका पुर्तगाली, जो कि पहले गोवा में बसे थे। अभी भी पोर्टुगल के कई लोग गोवा में आपको दिख जाएंगे। निम्न में से किस ग्रुप के अमृतसर की आधारशिला रखी थी? तो ये हो जाएगा आपका भी गुरु रामदास। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह हुआ था, ये आपका हुआ था चंपारण में। ओके, क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाते हैं। भारत की संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति यानी कि जो ड्राफ्टिंग, तो इसके अध्यक्ष है आपके डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। 42वें का सी हो जाएगा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? 43 का आपका हो जाएगा बी, अनुच्छेद 14। ओके, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो यहाँ पे जो है वो प्रतिनिधियों का लोकतंत्र है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 44 का हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 45 में आ जाते हैं। क्या कह रहा है? भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? क्वेश्चन नंबर 45। तो इसका हो जाएगा आपका सी, संसद यानी कि पार्लियामेंट्री प्रोसीजर से आपके राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। लोकसभा का बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या में सदस्य उपस्थित होने चाहिए? लोकसभा की बैठक आयोजित होने के लिए कितनी संख्या में लोग उपस्थित होने चाहिए? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, कुल सदस्यता का 10वां भाग। क्वेश्चन नंबर 47 पे आ जाते हैं। ब्रह्मांड के अध्ययन को के नाम से जाना जाता है? एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, बी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 का। सॉरी कॉस्मोलॉजी होगा, वो आंसर होगा ए। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से से होकर गुजरती है? तो ये हो जाएगा 48 का आपका बी हो जाएगा, कर्क रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी इसे बोलते हैं, कर्क रेखा। ये लगभग 22 डिग्री और 30 मिनट से होकर गुजरती है। और कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उसके बाद आपका
ये हो जाता है वेस्ट बंगाल, और बाकी इन सब राज्यों से वो 8 राज्यों से वो गुजरती है। ओके, भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? सर्वाधिक वर्षा मेघालय में मेरे ख्याल से होती है। 50वें का हो जाएगा आपका, 50वें का ये हो जाएगा मेघालय, मौसिन राम जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। 51वें का क्या है? 51वां प्रधानमंत्री के द्वारा एक आधार आधारित ऐप भीम जारी किया गया, इसका अर्थ है। 51 का हो जाएगा आपका, ये नहीं होगा, भारत इंटरफेस फॉर कैशलेस पेमेंट, भारत इंटरफेस फॉर रूपी, भारत इंटरफेस फॉर मनी, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। भारत में कर्मचारियों हेतु महंगाई सत्ता तय करने का आधार डैश है, तो 52 का आपका हो जाएगा बी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ओके, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1949 में, यानी कि 53 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1549 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। ओके, भारत का प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? 54 का आपका हो जाएगा डी, यानी कि 1951। ओके, आवाज़ की माप का मात्रक क्या है? डेसिबल होता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। जब बर्फ़ पानी के ऊपर तैरता है तब उसका हिस्सा पानी के बाहर है, क्वेश्चन नंबर 56 का हो जाएगा आपका सी, 0.1। प्रोटीन का द्रव्यमान और का समान होता है, क्वेश्चन नंबर 57 का हो जाएगा आपका ये न्यूट्रॉन। कवकों के अध्ययन को कहते हैं, 40 नंबर कवके का 58 का हो जाएगा आपका सी, माइकोलॉजी। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जैसे ये आपका हो जाएगा लीवर। निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता? ये हो जाएगा 60 का आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। तो इसी के साथ आज हम लोग वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। ओके, चलिए, थैंक यू।